आई इंडिया पर सीतापुर की लहरपुर तहसील इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि पुल निर्माण न हो पाने के कारण आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी मार्ग बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी बताइए कि किस पुल की ये बात हो रही है, कौन सा पुल नहीं बन पाया है पिछले कई वर्षों में, और कहां पे अस्थायी रास्ता बनाया गया था जो बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया। प्रियांशु जी, हम आपको बता दें, ये बड़ा चर्चित पुल है जनपद का, गुबरहिया पुल। और ये पुल लहरपुर और तंबौर मार्ग को जोड़ता, जो मार्ग है उसको जोड़ता है। जो राज्य मार्ग है लहरपुर से तंबौर का, इसको जोड़ने का काम करता है, जिस पर दिन में प्रतिदिन हजारों वाहन निकलते हैं और ये कह सकते हैं कि लाखों लोगों का संपर्क एक दूसरे क्षेत्र से रहता है। लेकिन ये विगत 3 वर्ष से टूटा पड़ा है और इसमें बनाने के लिए आंदोलन भी किया गया, जन आंदोलन भी हुआ। राजनीतिक दलों ने, विभिन्न विपक्षी दलों ने यहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन भी किया, पद मार्च भी किया गया, लेकिन नतीजा अभी तक जो रहा वो सब गोलमाल ही रहा। अभी तक ये पुल तैयार नहीं हुआ। काम इतना मंथर गति से चल रहा है, जिसके चलते अस्थायी रूप से बनाया गया जो मार्ग था वो आज पानी बढ़ने के चपेट में आकर के वो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, और जो खड़ंजा लगाया गया था, जो अस्थायी मार्ग था, पानी ऊपर चलने लगा, जिसके चलते आने जाने वाले लोग जो अस्थायी रास्ते से लहरपुर और तंबौर पहुंच जाते थे, तंबौर वाले लहरपुर चले जाते थे, वो आज स्थिति ये हो गई शाम तक कि वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। और आपको ये भी बता दें, ये क्षेत्र धौरारा क्षेत्र की सांसद रही रेखा वर्मा जी ने भी आकर के यहाँ आश्वासन दिया था। जो पूर्व सांसद राजेश वर्मा जी थे, इसके लिए व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। जितिन प्रसाद जी, जो लोक निर्माण मंत्री पहले हमारे यहाँ से थे, वो भी आकर के इस पुल की समस्या से अवगत थे और उन्होंने कहा था कि अतिशीघ्र बन जाएगा। लेकिन ये 3 वर्षों से प्रियांशु जी जस का तस है और यहाँ आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज शाम को स्थिति ऐसी हो गई है कि चारों तरफ, दोनों तरफ जाम लग गया है। सैकड़ों वाहन इधर हैं, सैकड़ों वाहन उधर हैं। कहिए तो गनीमत तो ये तहसील प्रशासन तो वहां नहीं हालचाल लेने पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोकल पुलिस पहुंच करके वहां पर उसने मार्ग डायवर्जन करके दोपहिया वाहनों को दूसरे रास्ते से मुगलापुर मार्ग से निकलवाना शुरू कर दिया है। और इधर लहरपुर की तरफ भी जो नहर का पुल है उसके पास पुलिस को उधर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। अभी शाम तक वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हाँ, एक जो पुल निर्माण कंपनी है उसके जो यंत्र हैं उनकी सहायता से वहां पर थोड़ा पटाव का काम किया जाना शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रशासन पहले से इसको जानता था, प्रशासन इससे अवगत था कि ये समस्या आ सकती है। उसके बावजूद भी जिलाधिकारी जी के 3 विजिट और सख्त निर्देश के बावजूद भी प्रशासन ने इस मुद्दे को बहुत हल्के में लिया, जिसका परिणाम आज आम जनमानस भोग रहा है, जो कि वहां पर खुद खड़े होकर के अगर स्थिति देखी जाए तो सैकड़ों परिवार फंसे हुए हैं इधर से उधर आने जाने को, जो तंबौर आज नहीं पहुंच पा रहे हैं या तंबौर वाले आज लहरपुर नहीं आ पा रहे हैं। जी आचार्य जी, जानकारी चाहेंगे कि कितने घंटे से ये दिक्कत बनी हुई है, बाढ़ का पानी कब इस पुल पर चलने लगा और जो अस्थायी रास्ता बना था उसको भी अपने चपेट में ले लिया, कितने घंटे से लोग वहां पे हलकान और परेशान हैं? वो लगभग ये 3 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ और 4 बजे 4:30 बजे तक पानी पर्याप्त मात्रा में उस मार्ग पर आ गया, और जिसके चलते लोग तो जब कम पानी था तो अपने वाहनों को निकालने का प्रयास करने लगे। लेकिन बड़ी घटना घट सकती है अगर ऐसी स्थिति में पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने वाहन को निकालता है,
वहां से तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना भी घट सकती है, जो प्रशासन की अनदेखी का परिणाम मानी जा सकती है। आचार्य जी, एक अहम सवाल और पूछेंगे कि गोबरहिया पुल को लेके आपने बताया कि 2 सांसदों ने भी प्रयास किए और एक जो सूबे के कैबिनेट मंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, उन्होंने भी प्रयास किया। क्या उनका प्रयास कोई रंग नहीं लाया? पुल निर्माण शुरू नहीं हुआ क्या? नहीं, पुल तो निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पुल बनाने वाले जो ठेकेदार हैं इतने धीमी गति से काम कर रहे हैं। जो बरसात से पहले पुल निर्माण हो जाना चाहिए था, इस बरसात तक तो लोगों को आशा थी कि ये बरसात ठीक ठाक गुजरेगी और आवागमन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन निर्माण कंपनी बहुत ही मंथर, बहुत ही धीमे गति से काम कर रही है, जिसके चलते वो पूर्व सांसद, 2 सांसद तो पूर्व हो गए, और ये भी आप कह सकते हैं गोबरहिया पुल न बनने का भी दंश भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए सांसदों को झेलना भी पड़ा है। उधर के क्षेत्र में बहुत कम वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि वहां के लोगों का जो मुख्य मार्ग है, आने जाने का संपर्क मार्ग है, व्यापार करने का मार्ग है, यही एक है, और इस पर से अगर यातायात संचालित नहीं हो पा रहा है या कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इधर का क्षेत्रीय मतदाता तो नाराज ही था। साथ में जो गुजरने वाले राहगीर भी हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये गोबरहिया पुल एक चर्चित पुल हो गया। जबकि प्रियांशु जी, बड़े बड़े ओवरब्रिज जो हैं हमने देखा है सीतापुर के अंदर, बहुत जल्द शीघ्र ही बनके तैयार हो रहे हैं, और ये एक छोटी सी पुलिया है, इसको पुल न कह करके आप पुलिया मान लीजिए, और ये पुलिया अगर नहीं बन पा रही है तो ये सरकार के लिए भी सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक बहुत बड़ा विषय है, और जनपद के प्रशासन के लिए भी एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि 3 वर्ष से एक ही दर्द झेल रही है इस क्षेत्र की जनता। जी बिल्कुल। तो सीतापुर की लहरपुर तहसील का गोबरहिया पुल, जो काफी चर्चित पुल भी है, और जिसको लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने वहां के लोगों से बात भी की थी, और पुल भी पास हो गया। पिछले 3 वर्षों से काम भी चल रहा है, लेकिन काम इतना कच्छप गति से चल रहा है, ऐसा कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, राहगीरों का, कि 3 वर्षों में एक छोटा सा पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया। और जो पुल निर्माण जब हो रहा था तो एक अस्थायी रास्ता बनाया गया था पुल के पास से भी, आज वो भी बाढ़ के पानी की भेंट में चढ़ गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि दोपहर 3 बजे से सैकड़ों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस भी हलकान है, पुलिस किसी तरीके से वाहनों को डाइवर्ट कर रही है, दूसरे रास्तों से निकाल रही है, लेकिन ऐसे में बाढ़ का पानी अगर तेजी से बढ़ता है तो वहां जो लोग फंसे हुए हैं जाम में, या उधर जिनको जानकारी नहीं है कि पुल यहाँ पे जो अस्थायी रास्ता है वो बाढ़ की भेंट चढ़ गया है, तो ऐसे में उनकी जान पर भी को भी खतरा है। फिलहाल 3 बजे से लेकर अभी 9 बज रहा है, 6 घंटे से होने वाले हैं, और अभी भी लोग वहां पर जाम में फंसे हुए हैं। अब देखना होगा कि पुल निर्माण ऐसी बाढ़ में कैसे होता है, और जो अस्थायी रास्ता है वो जो कट गया है उसका समाधान प्रशासन क्या निकालता है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।